विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। आप सब सुख शांता में हो। जिन्होंने ओली की आज तपस्या का पारना किया, उन सभी से मैं शांता पूछा करना चाहता हूँ, आप सब सुख शांता में हो। सुख शांता इसलिए भी पूछना ज़रूरी है कि हम तो रोज़ देखते हैं, रोज़ बरोज़ की इस दुनिया में, इस झमेले में, जिस तरह से आप स्ट्रगल की लाइफ जी रहे हो, कभी कभी आपके ऊपर बड़ा तरस आता है, बड़ी दया आती है कि आप कैसे, आप लोग ऐसे असार संसार में भी आपकी ये नैया चला रहे हैं, हालक डोलक हो रही इस नैया को कैसे पार उतारें, कभी शंका भी होती है। फिर भी हम तो यही उम्मीद रखते, आशीर्वाद शुभेच्छा देते हैं, बस आप सब सुख शांता में रहिएगा, आप सब स्वस्थ मस्त रहिएगा, चाहे कैसी भी स्थिति आए, लेकिन फिर भी आपको अपने आप को संभालना बहुत आवश्यक है। वर्तमान वातावरण बड़ा दूषित है, सबको पता है। रोज बरोज की जिंदगी में, दुनिया में हम रोज नए नए किस्से सुन रहे हैं। आज के इस कलयुग में क्या नहीं हो रहा। भगवान ने कहा कि ये हुंडो अवसर पिनी काल, ये इतना कलिकाल तो है, लेकिन ये भी खराब से खराब कलिकाल चल रहा है। लेकिन ऐसे खराब कलिकाल में भी सार क्या है, हमको असार में से भी सार ग्रहण करना है। असारात सारम उद्धरेत, असार में से भी सार ग्रहण करना चाहिए। फिलहाल हमारा जहाँ पर उपाश्रय है, जो हम लोग पूना के गुरुवार पेट में, जहाँ हमारा चातुर्मास चल रहा है, नाकोड़ा, जो हमारा ये नाकोड़ा भवन है, नाकोड़ा भेरूज के ऊपर की जो धर्मशाला, जो उपाश्रय है, बराबर हमारे उपाश्रय के पीछे की साइड में नाइक हॉस्पिटल्स के सामने एक बहुत बड़ी कचरा पेटी है। कचरा पेटी रोज सुबह सुबह जब भी मैं क्रिया करता हूँ, जाप करता हूँ, और तब ये कई लोग यहाँ पर जो कचरा लेने को आते हैं, उनकी गाड़ियाँ या उनका जो भी उनके लोग आते हैं, बड़ा शोर बकोर होता है। कभी कभी मैं नज़र करता हूँ ये लोग क्या, कैसे कचरा उठाते हैं, कैसे गाड़ी में भरते हैं, कैसे कचरे को अलग अलग करते हैं। तो उस समय मैंने कई बार देखा, कचरा तो कचरा है, जो किसी को नहीं चाहिए वो लोग यहाँ पर डाल के चले जाते हैं। लेकिन इस कचरे में से भी देखो, मैंने वो नज़र की है, आपने भी नज़र की है कि ऐसे कचरे में से भी कई लोग, कचरे वाले जो होते हैं ना, उसमें से भी असार में से भी सार ग्रहण करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें उसमें से निकालते हैं कि जिनको बेचकर भी उनको 2 पैसे मिलते हैं और वो अपनी आजीविका चलाते हैं, वो अपना गुजरान चलाते हैं, अपना परिवार का गुजरान चलाते हैं। यानी देखो, कचरे में से भी उनकी दृष्टि कैसी है, गुणग्राह्य दृष्टि है। इसमें से चलने वाला क्या है, इसमें से अच्छा क्या है, इसमें से मैं क्या बेच सकता हूँ कि जिससे मुझे 2 पैसे मिलेंगे। और सार में से भी सार ग्रहण करना सीखो। ये सबसे बड़ी ये गुण दृष्टि होती है। लेकिन आज हमारी दृष्टि कैसी है, गुण दृष्टि नहीं है, लेकिन हमारी दोष दृष्टि है। हमेशा हमें सब में गलतियां ही गलतियां हमको दिखाई देती है। मेरे पापा तो ऐसे, मेरी माँ तो ऐसी, मेरी सास तो ऐसी, मेरी बहू तो ऐसी है, मेरा भाई तो ऐसा, मेरी बहन तो ऐसी, मेरा फ्रेंड तो ऐसा है। हर बार हम ये समझते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा गुणवान कोई नहीं, मेरे जैसा रूपवान कोई नहीं, मेरे जैसा शक्तिमान कोई नहीं, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग चूक रहे, हमारी गलती हो रही है, हमारी सोच गलत है। याद रखना, कभी कोई संपूर्ण हो ही नहीं सकता है। एक लड़का, और उसे अब शादी की उम्र हो गई थी, तो सब घर वाले कब शादी करेगा, तो उसको चलो ठीक है अभी शादी के लिए, लेकिन मैंने एक मन से, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, तो वो सपनों की दुनिया में ऐसी एक उसको हस्ती चाहिए थी, ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसके, वो ड्रीम गर्ल जो उसने सोचा था, उसको वो लड़की चाहिए। तो उसके एक फ्रेंड ने उसको पूछा, क्या हुआ, अभी तक शादी क्यों नहीं की? अरे क्या करूं, मुझे जो पसंद है ऐसी एक भी लड़की कि जो मेरी ड्रीम गर्ल जिसको कहते हैं ना, वो ऐसी लड़की जो संपूर्ण सर्वांग सुंदर हो, सर्वांग सुंदर, और मुझे ऐसी लड़की की शोध है, और इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे नसीब में ऐसी लड़की मिल जाए। अब उस हादसे को हुआ 1 साल पूरा हो गया, वापस 2 फ्रेंड, वही 2 फ्रेंड एक बार वापस मिले। बोला क्या हुआ, शादी हो गई, मिली तुझे लड़की मिली?
अरे यार क्या बताऊं, अरे मेरा नसीब, मेरा भाग्य देखो, मेरे नसीब में वो लड़की मुझे मिली तो क्या शादी हो गई तुम्हारी? अरे नहीं, शादी नहीं हुई, लड़की तो मिली जो मुझे चाहिए थी, जो मेरी पसंदगी की थी, सर्वांग सुंदर ऐसी लड़की मुझे मिली तो सही, लेकिन मेरी शादी नहीं हो पाई। बोला क्यों तुझे पसंद नहीं? अरे पसंद तो मुझे तो बिल्कुल पसंद आई, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? मैं जैसे सर्वांग सुंदर लड़की के शोध में निकला था, वो लड़की भी सर्वांग सुंदर लड़के की शोध में निकली हुई थी। नहीं, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यही समझते कि मैं सर्वांग सुंदर हूं, मैं सर्वगुण संपन्न हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है भैया। कहीं ना कहीं तो हमारे में इतनी गलतियां, इतने दोष, इतने दुर्गुण, इतने पाप, इतना दुराचार, हमें क्या नहीं भरा है, पूरा कचरा हमारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे कुछ गलत हम कर चुके हैं, और इसीलिए वो हमको चैन से सोने भी, जो पाप हमने जिंदगी में किए हैं और कर रहे हैं, वो पाप एक दिन कहीं ना कहीं तो हमको चुभेंगे, जरूर चुभने भी चाहिए। हमारी नींद हराम होनी चाहिए कि नहीं, मैंने जिंदगी में ये काम बहुत गलत किया, मुझे ऐसे नहीं करना था, नहीं सोचना था, मुझे ऐसे नहीं बोलना था, लेकिन मैंने सब कुछ गलत किया। लेकिन आज मैं उन सभी की क्षमा याचना करता हूं। अब मुझे किसी के भी दोष नहीं देखने हैं। ये सब जितने भी मेरे परिवार जन हैं, वो सब मेरे बहुत बहुत अनंत उपकारी है। कुछ भी हो, लेकिन है तो मेरे माँ बाप ना, कुछ भी हो है तो मेरे सास ससुर ना, अरे कुछ भी हो, कैसे भी हो, है तो मेरी बहू ना, कुछ भी हो मेरी तो ननंद है, मेरी तो जेठानी, मेरी तो देवरानी है, मेरे तो देवर है, तो जो भी है मेरे ही बच्चे हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस है, मुझे इधर ही रहना है, जीना यहां, मरना यहां, फिर झगड़ा क्यों करना वहां? जो भी, लेकिन फिर भी हम लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे में वही तो सबसे बड़ी गलती हमारी हो चुकी है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी ने कहा, नदी नाव संयोग, कि इस दुनिया के अंदर हर भांति भांति के लोग होते हैं। आप देखो ना, सोचो ना, हम लोग जब दीक्षा लेते हैं ना, हम जब दीक्षा लेते हैं तो हमारे यहाँ तो कौन से महाराज साहब जी कहाँ से हम लोग मिलते हैं। कोई मैं पूना से हूँ तो कोई बॉम्बे से होते हैं, कोई चेन्नई से होते हैं, कोई गुजरात से होते हैं, कोई एमपी के होते हैं, कोई कहाँ से। हम लोग तो गाँव का पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है। आपके यहाँ तो सब एक ही खून के लोग होते हैं, हमारे यहाँ तो अलग अलग कहाँ से लोग आते हैं। फिर भी हम कितना एडजस्ट करके चलते हैं, फिर भी हम लोग सब साथ में हिल मिलकर हम अपनी साधना, अपनी जिंदगी जीते हैं। हमारे में भी कितना सब काम हाथ से करना होता है। आपके यहाँ तो बाई है खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए। आपके यहाँ तो कितने आदमी लोग काम करते हैं, जबकि हमको तो सब हाथ से करना है। पानी भी हमको हाथ से लाना, हमको अपनी भिक्षा गोचरी भी हाथ से लाना, हमें अपना काजा कचरा भी हाथ से निकालना, हमारे कपड़े भी हाथ से धोना, हमें हर काम हाथ से। जात मेहनत जिंदाबाद, ये हमारा सिस्टम है। हम साधु जी भगवंतों के लिए, भगवान ने हमें सब कुछ स्वावलंबी, जो करना है आपको खुद को आपके हाथ से करना है, किसी के ऊपर डिपेंडिंग नहीं। ये बाल भी बढ़ जाए ना, हम लोग कटिंग करने के लिए जाते हैं, ये सब बाल हाथ से खींच कर निकालते हैं। हर 6 महीने के अंदर हम अपने सिर के बाल और दाढ़ी मूंछ के बाल हाथ से खींच कर निकालते हैं। यहां तक कि हमें हजाम की भी जरूरत नहीं है, धोबी की भी जरूरत नहीं है, कोई हमारे शरीर पर कोई आभूषण नहीं होते, हमें सोनार की भी जरूरत नहीं है, हमें ना तो पैर में कुछ पहनने में मोची की भी जरूरत नहीं है, हमें कोई प्लम्बर की भी जरूरत नहीं है। हम कुदरती जीवन जीते हैं, हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, और फिर भी हम पूरे विश्व के लिए बने हुए हैं। किसी की जरूरत न होते हुए भी हम अपना तन मन और हमारा जीवन, हमारी साधना, हमारी आराधना, हमारा जो भी कुछ तप, हमारा जप, हम जो भी कुछ करते हैं जन कल्याण के लिए, जीव मात्र की सुरक्षा के लिए। शिवमस्तु सर्व जगत, सर्व यानी सर्व में सब आ गए। सिर्फ जैन नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ सिख नहीं, सिर्फ ईसाई नहीं, सिर्फ भारतीय नहीं, हम तो पूरे विश्व के लिए बने हुए हैं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सिर्फ पशु पंखी ही नहीं, एकेंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय तक के हर जीव मात्र के लिए हम बने हुए हैं। फिर वो ऊर्ध्वलोक हो, देवलोक हो, तिर्यंज गति हो, मनुष्य गति हो, नरक गति हो, चारों गति के हर जीव के लिए, 84 लाख जीवा योनि के हर जीव के लिए
बस हमारा जीवन है। हम 6 जीवनिका के रक्षक कहलाते हैं और समता ये हमारा गुण होता है। मन को शांत रखना, स्वभाव को शांत रखना, क्षमा रखना, क्षमा देना, सबको माफ करना, यही तो हमको भगवान ने सिखाया। और इसीलिए देखो हम कैसे होते हैं, ऐसे दुखमय विश्व में भी हम अपने मस्ती में, अपनी साधना में हम मस्त होते हैं। आपकी जिंदगी कैसी त्रस्त, हमारी जिंदगी कैसी मस्त, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप भी त्रस्त में से आप भी मस्त बने, इस त्रस्त से आप मुक्त बने। और इसी के लिए तो हम ये प्रवचन माला चला रहे हैं। बस अभी देखो मेरा एक टारगेट था 100 प्रवचन देना, पारस चैनल के ऊपर 100 प्रवचन देना, और देखते देखते 100 नहीं 121 प्रवचन, 120 प्रवचन पूरे होने आए। अब तो सिर्फ 3-4 प्रवचन बाकी है और उसके बाद कभी वापस मौका मिलेगा तो वापस हम आएंगे। ये तो लॉकडाउन की वजह से हमने ऐसा एक ऑनलाइन प्रवचन शुरू किया, नहीं तो हमारे यहाँ पर हम हॉल में ही प्रवचन देते रहते हैं। लेकिन इस प्रवचन के माध्यम से कई लोगों के जीवन में परिवर्तन, कई लोगों के जीवन के अंदर कोई ना कोई सुधार अगर आया है, हम पॉजिटिवली सोचते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी मेहनत सफल हुई है। बाकी आज दुनिया में देखो इंसान आज कहाँ है, कहाँ खो गया है। इंसान आज पूरा टूट चुका है, पूरा बढ़ चुका है। और इसीलिए कहते हैं भगवान तेरी दुनिया में, भगवान तेरी दुनिया में इंसान नहीं है, भगवान तेरी दुनिया में इंसान नहीं है। मंदिर भी है और मस्जिद भी है, फिर भी ईमान नहीं है। वापस दोहराता हूं, याद कान खोलकर सुनना, भगवान तेरी दुनिया में, तूने बनाई हुई इस दुनिया में इंसान नहीं है, मंदिर भी है और मस्जिद भी है, फिर भी ईमान नहीं है। दिल यहाँ सबके टूटे हुए हैं, घर में फूट है, आपस में फूट है, दिल सबके जुदा है। दौलत जिनको मिल जाए आज वही लोग खुदा है, दौलत जिन्हें मिल जाए आज वही लोग खुदा है। आज तो बस पैसे की बोलमबाला हो गई है, जिसके पास पैसा वही राज कर रहा है। क्यों ऐसा, क्यों पैसे को इतना प्राधान्य क्यों? ठीक है ना, पैसे के बिना हम जिंदगी नहीं जी सकते। मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट, नो डाउट, बट इट शुड नॉट बी द गोल ऑफ लाइफ। कि पैसा ये जीवन जीने का साधन जरूर है, उसे कभी साध्य कभी मत समझना। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, बिना पैसे में हम जिंदगी जी सकते हैं, आराम की जिंदगी जी सकते हैं। जो खुशी, जो आनंद, जो प्रसन्नता एक फक्कड़ गिरधारी को होता है, एक झुपड़पट्टी में रहने वाले इस गरीब को होता है ना, जो नींद उसको आती है, ये आप करोड़पतियों को वो नींद नसीब में नहीं है, वो खाना नसीब में नहीं है। यहाँ तो करोड़पति लोगों को भूख नहीं लगती तो भी गोली खाओ, ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा खाना खा लिया, हजम करने के लिए भी गोली खाओ, अभी पेट साफ नहीं होता है तो भी गोली खाओ, और फिर अभी ज्यादा दस्त लग गई, ज्यादा जाना पड़ा तो भी उसको बंद करने के लिए गोली खाओ। गोली खा कर ही तो हमारा गोली तो खुराक हो गया है। 8 गोली, 10 गोली, 15 गोली रोज की गोलियां खा कर नींद नहीं आती तो उसके लिए भी नींद की गोली खाते हैं। ये क्या तरीका है जीवन जीने का? कुछ सुधारो, अपने आप को आप स्थिर करो, अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने विचारों को, अपनी सोच को बदलना सीखो। आपके हाथ में आर्ट ऑफ थिंकिंग, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ लिविंग, ये सब आपको खुद को स्वयं को तैयार करना है कि मुझे कैसी जिंदगी जीना है, मेरे घर में, परिवार में कौन सा अनुशासन मुझे लाना है, ये कौन तय करेगा? इसके लिए कोई भगवान आने वाले नहीं है, कोई आपके घर में आकर और हम कोई आपके घर में मीटिंग लेकर सुधारने वाली। आप कोई आपके परिवार के साथ बैठना है। जैसे पहले के जमाने में धर्म कथाएं होती थी, परिवार पूरा रात को इकट्ठा होता था और सब धर्म चर्चा करते थे, आपस अपने अपने विचार रखते थे, एक सोशल डिबेट होती थी, सब अपने अपने विचारों को वहां पर रखते थे, शांति से सब अपने विचारों की आप ले करते थे। आज किसी के पास समय क्यों नहीं है, इंटरेस्ट क्यों नहीं है, सब अपने अपने रूम के अंदर कैद है, सब अपने अपने तरीके से जिंदगी जी रहे, सब अपने अपने तरीके से, और ऐसी वर्ष जिंदगी जी रहे, शर्म आती है कभी इसको परिवार कहते हुए। नहीं, अब थोड़ा चेंज लाइए, आप सब साथ में मिलकर और एक मीटिंग का आयोजन कीजिए, पारिवारिक मीटिंग का आयोजन, सब बैठिए, आराम से बैठिए। किसी के भी मन में कोई भी अगर भेद है तो आप जरा उस भेद को निकाल दिए, अभेद बन जाइए। आपका परिवार वही आपके साथ में रहने वाला है।
उसी के साथ आपको जिंदगी बितानी है, तो क्यों मन दुख, क्यों मन मोटाव। आइए, न धरा सुधी न गगन सुधी, नहीं उन्नति के पतन सुधी। न धरा सुधी न गगन सुधी, नहीं उन्नति के पतन सुधी। હવે આપણે તો જવું છે એક મેકના मन सुधी, एक मेकना दिल सुधी। और हम सबको साथ में मन से जुड़ना है, दिल से जुड़ना है। आप परिवार में भी एक हो जाएंगे ना, तो भी अपने आप समाज एक हो जाएगा, अपने आप ये जिन शासन एक हो जाएगा, अपने आप ये पूरा विश्व एक हो जाएगा। और इसी एकता के लिए ही आप सब कटिबद्ध बनिए। इसी मंगल कामना के साथ, भावना के साथ बस आगे आप और भी कुछ रोज़ नए नए वीडियो आपको देखने को मिल रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता इतने आपके लिए मेहनत करते हैं, बस आप भी मन से उन सभी कार्यकर्ताओं का आभार मानना। जो हमारा रोज़ रिकॉर्डिंग करने वाले, ये हमारे समीर भाई, हमारे बाकी जो भी मैक्स वीडियो वाले जो भी है, इन सभी का आभार मानना कि जिनकी वजह से, और पारस चालू की पूरी टीम जिनकी वजह से हमारे विचार आप तक पहुंच रहे हैं, वो पूरी टीम की आप अनुमोदना कीजिएगा। बस ये सब जो भी कुछ हो रहा है दादा करा रहे हैं, हम कर रहे हैं, बाकी हम कुछ भी नहीं है। अब अंतिम जो प्रवचन हमारे अभी जो भी 3-4 दिन बाकी है, बस कुछ आपको पूरा सार, पूरा क्रीम आपको देना है। उसके जल्द से जल्द कल वापस मिलेंगे हम। तब तक के लिए जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो हमारा वाला श्री महाविष्णु भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। चरणों में आ जाओ, शुभ तेरस के महादिन, गगन में शंखनाद होगा। आदिनाथ आदिनाथ जय जय आदिनाथ आदिनाथ, आदिनाथ आदिनाथ जय जय आदिनाथ आदिनाथ, आदिनाथ आदिनाथ जय जय आदिनाथ आदिनाथ, आदिनाथ आदिनाथ जय जय आदिनाथ आदिनाथ। Account details: Vishwa Raksha Charitable Trust, Bank Axis Bank, account number 91602006305833, IFSC code UTIB 0002863, PAN card number AACTV 1110A, ATG available.